आपकी मेजबान माया अली और आप लोग देख रहे हैं हर पाकिस्तानी में छुपा है एक हीरो। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यूईटी लाहौर में और यहाँ की कुछ स्टूडेंट्स ने ड्रोन का सेकंड वर्जन बनाया है। इनका कहना है कि अगर इस पर मजीद काम किया जाए तो इसको रडार सिग्नल्स कैच नहीं कर पाएंगे और मुश्किल हालात में ये अपने आप को छुपा भी लेगा। बाकी डिटेल स्टूडेंट से जाके पूछते हैं। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है, तुम्हारी मशल वफा परोगे शश जिहाद है। अगर ये कहा जाए कि अब तरक्की की नई नई मनाजिल पाकिस्तान से दूर नहीं तो बेजाना होगा। जिस मुल्क के नौजवान बादशाहों और मेहनती हों उसको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे आज के हीरोज को अगर पाकिस्तान का फख्र कहा जाए तो गलत ना होगा। यूईटी लाहौर के इन चंद नौजवानों ने वो कारनामा कर दिखाया है कि दुनिया भर में नुमाया हो गए हैं और इन्होंने अपनी सोच और मेहनत से ये साबित कर दिखाया है कि ड्रोन सिर्फ लोगों को मारने और कत्ल करने के लिए नहीं बल्कि इसको इंसानियत की भलाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। का बनाया हुआ ड्रोन अमेरिकन ड्रोन की मॉडिफाइड शक्ल है। इसके जरिए नागहानी हालात में इंसानों की मदद इस तरह से की जा सकती है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाए तो इसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचाकर आग बुझाई जा सकती है। इसी तरह से सैलाब और जलजला से आफतज़दा इलाकों में अद्वियात पहुँचाई जा सकती है। इन नौजवानों का बनाया हुआ ये ड्रोन 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ता है और अगर दुश्मन जहाज इसके पीछे लग जाए तो बआसानी अपने आप को बचा सकता है। मज़ीद जानने के लिए आइए इन्हीं स्टूडेंट्स और इनके टीचर से मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आइडिया दैट्स आप देख रहे हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं आजकल वैसे हैं कि लाइक वो आते हैं आके हम पे अटैक करते हैं एंड देन दे गो एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद देम लाइक। तो फिर हमने ऐसे किया कि हमने उनके ड्रोन्स को भी स्टडी किया एंड नाउ यू कैन सी ओवर हियर दैट दिस ड्रोन दिस इज नॉट जस्ट दैट वन काइंड ऑफ ड्रोन, इट इज मोर देन दैट। इसके अंदर जो आप चेंजेस लेके आए हैं जो पहले ड्रोन से उसकी मेजर चेंजिंग क्या है इसमें? मेजर चेंजिंग एक्रोबैटिक्स हैं। लाइक डॉग फाइट के अंदर या किसी भी वारक्राफ्ट के अंदर यू नीड एक्रोबैटिक्स फॉर अ मिसाइल कैरिंग ड्रोन। ठीक है। वो एक्रोबैटिक्स हमने ईगल की जो आप देख सकते हैं जब ईगल जब अपनी मैनूवर फॉर्म में होता है तो अपनी विंग को एलिप्टिकली ऐसे बैकवर्ड बेंड कर लेता है। तो हमने उसकी स्टडी को यहाँ पर इसके आप विंग टिप्स को देख रहे हैं उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया है जिससे ये एक्रोबैटिक्स करता है। इट कैन कैरी 8 kg ऑफ मिसाइल्स। हमने वेट डिस्ट्रीब्यूशन आउटवर्ड का कॉन्सेप्ट दिया है कि हम आउटवर्ड वेट डिस्ट्रीब्यूशन से इसका एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज करें सो दैट जैसे ही वो मिसाइल फायर करे इसके अंदर एडिशनल स्टेबिलिटी का इफेक्ट आए जिसकी वजह से ये अनस्टेबल नहीं होता। अच्छा मुझे अब ये बताएंगे जो पहला ड्रोन है उसके बारे में मुझे जहाँ तक पता है वो ये कि जब उसको कोई मतलब पकड़ लेता है या जो ब्लॉक हो जाता है तो वो खुद ब खुद ब्लास्ट हो जाता है। इसके बारे में क्या है? वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे लग जाता है। हमने इसके अंदर क्या किया है इसमें एक तो फेल सेफ सर्किट इंट्रोड्यूस करवाया है। जब इसको हैक किया जाएगा या किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेंज के अंदर या इंटरफेरेंस की वजह से ये आउट हो जाएगा उस वक्त हम क्या करेंगे ये ऑटो पायलट पे लग जाएगा। ऑटो पायलट पे लाके मैनूवर्स परफॉर्म करेगा और ये हैक नहीं हो सकता। उसके अलावा इसमें ये है कि ये मैनूवर्स परफॉर्म कर सकता है आउट ऑफ द रेंज जाकर हमारी फ्रीक्वेंसी के रेंज के अंदर आके दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएगा। इसकी हाइट 5 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ ग्राउंड है बट दैट डिपेंड्स सिंपली ऑन what kind of transmitter you are using। आप हायर बजट्स पे चले जाएं तो सिर्फ ट्रांसमीटर की चेंजिंग से आप 10 to स्ट्रेटोस्फीयर तक इवन आप जा सकते हैं क्योंकि हमने जब इसको डिज़ाइन किया था इसको कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट 2.25 से हमने इसको डिज़ाइन किया था ताकि लेसर एंड लेसर डेंसिटी लेसर एंड लेसर प्रेशर के अंदर भी ये अपने आप को बिल्कुल सेफ पोजीशन के अंदर स्टेबल रखेगा। ठीक है। अपने इस ड्रोन प्लेन को जहाज़ को कहाँ देखते हैं फ्यूचर में? फ्यूचर में डेफिनेटली हमने इसमें ये करना है कि अब अमेरिकन ड्रोन्स जो हैं उसके अंदर एक और टेक्नोलॉजी मौजूद है वो MRI सिस्टम और GPRS सिस्टम से अपनी पोजीशन एलोकेट बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर लेते हैं। And just in the upcoming summers, we are going to do is we will implement those MRI technologies in it। ये खुद ही सेंस करेगा, खुद ही लैंड करेगा, खुद ही से टेक ऑफ करेगा एंड इट वुड मतलब बिल्कुल कंट्रोल भी नहीं करोगे, ऑटोमेटिक ऑटो पायलट। इनकी पूरी टीम आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पीछे खड़ी है और ख़ास बात इस टीम की बताऊं मैं आपको कि इनमें लड़कियां भी शामिल हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि लड़कियों के लिए कितना मुश्किल हुआ यहाँ पे आना। वैसे आप मुझे ये बताओ कि जब ये बन रहा था तो आपने क्या सोचा था कि क्या हम लोग भी इसी तरह से अटैक करेंगे या हम लोग इसको किसी ऐसे पर्पस के लिए बनाएंगे कि यूज़फुल भी हो? दोनों पर्पस, मतलब अटैक भी हो सके और यूज़फुल भी हो। हमको मज़ा तो तब बना जब वो दोनों काम करे। मोमिना आप मुझे ये बताओ कि कितना अर्सा इसको लगे आपको बनाने के लिए? इसको अराउंड अबाउट 4 to 5 months हमारे लगे हैं। 5 months। जी बिल्कुल। तो क्या सोच रही थी आप, क्या होगा इसका
शुरू में तो बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल था, डाटा भी नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह स्टेजेस होते गए ईजी होता गया। अच्छा, क्या टेल के बारे में कुछ बताएंगे, किस तरह से इसकी बनाई है आपने? टेल देखें, टेल का जो पर्पज़ होता है वो है इसकी स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना, ठीक है। तो फिर हाँ, मुख्तलिफ फार्मूलाज और एप्लीकेशन फार्मूलाज इक्वेशन हमने अप्लाई करनी होती हैं, उसके लिहाज से फिर हम इसको डिज़ाइन करते हैं, मुख्तलिफ डायमेंशंस वगैरह। डिपेंड ज़्यादातर टेल पे करता है खुद, जब आपको जी स्टेबिलिटी टेल पे करती है डिपेंड, लेकिन टेल भी जब डिज़ाइन करनी होती है तो उसके लिए भी मेन विंग्स का जो है ना वो देखना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब ये आइडिया अपना लेके आया आपके पास, आपको बताने के लिए कि हम इस पे काम करने वाले हैं, तब आपने इनको क्या कहा था? We encourage them that they can compete. They are second to none, तो अब जब and they won the prize. शेरोज, आप मुझे बताओ कि आपने इसमें क्या डिज़ाइन किया है? मैंने बेसिकली इसकी बेंडिंग मोमेंट और शेयर स्ट्रेस और जो मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है उस पर सारा काम किया। इसको जो बनाने का काम है अच्छा। वो सारा मैंने और ये मिसाज सिद्दीकी मेरे साथ हैं, हम दोनों ने मिलकर बनाया गया। जो एक ड्रोन ऑलरेडी बना हुआ है उसमें इसमें क्या डिफरेंस आप देखते हैं? इसमें क्योंकि वो तो मैनुअल कर ही नहीं सकता, वो तो स्टेडी फ्लाइट करता है, इसमें काफ़ी डिफरेंस है उससे। काफ़ी डिफरेंस है। 6 फीट उस जो असर ड्रोन है उसका 66 फीट विंग स्पैन है, इसका तो 8.5 फीट है। तो ये कर सकता है, मैनुअर्स परफॉर्म कर सकता है और डॉग फाइटिंग भी कर सकता है। हमने ये देखना था कि टेल किस तरह की डिज़ाइन करें कि मैनुअर्स भी परफॉर्म करे और ये बैलेंस भी हो जाए, तो इसको देखते हुए हमने जो है वो टेल डिज़ाइनिंग में काम किया। टेल विंग में होता है कि इसकी 3 तरह की मोशंस होती हैं, उसको कंट्रोल करता है, पिचिंग होती है, योइंग होती है और रोलिंग होती है। तो बेसिकली हमने इसको स्टेबल रखना था ताकि जो है वो हमारा फंक्शनली परफॉर्म कर सके। तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए फिर हमने उसकी डिज़ाइनिंग की कि उसका हमने एरिया कितना रखना है, उसकी एंगल क्या रखना है, एक्सपेक्ट रेशो क्या करनी है, उसका स्पैन क्या रखना है। मेनली हमारा फोकस ये था कि ये जो ड्रोन है एक्रोबैटिक्स परफॉर्म करे, जिसके लिए जो हमने इसकी विंग और जो टेल डिज़ाइन की है ना वो मैनूवर्स के लिए हमने डिज़ाइन की है कैलकुलेशंस करके ना। तो मेन हमारा फोकस यही था कि एक्चुअल ड्रोन से जो है एक डिफरेंस आए। हाँ जी, उसके लिए हमने जो है मैनूवर्स और जो ये कुछ एक्रोबैटिक्स परफॉर्म करे उसके लिए हमने डिज़ाइन किया। मनीष आप तो आपने क्या डिज़ाइन किया? मेरा फोकस विंग्स में था। विंग में एक बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन है, एक टेक्निकल टर्म होता है जो एस्पेक्ट रेशियो होता है ये एरोप्लेन में। तो जो रियल ड्रोन्स होता है उसका 20:23 होता है एस्पेक्ट रेशियो। अब हमने सब कैलकुलेशन के मुताबिक एट द एंड हमें रिजल्ट में पहुंचा कि जब हम एस्पेक्ट रेशियो को 7.11 इसका एस्पेक्ट रेशियो, जब ये एस्पेक्ट रेशियो को 7.11 ले जाएँ तो बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद हम इस रिजल्ट में पहुँच गए कि ये एक्रोबैटिक्स भी कर सकता है। तो ये जो हमारा ड्रोन है जो बाकी ड्रोन से अभी जो एग्जिस्टिंग ड्रोन है उससे एक मॉडिफिकेशन लाया है कि हमने एस्पेक्ट रेशियो को रिड्यूस करके तो ये मैनूवर्स और एक्रोबैटिक्स और रोलिंग सारा कुछ कर सकता है। आपने ये बनाना शुरू किया तो आपने किसी को बताया, ये बन गया, उसके बाद गवर्नमेंट आई आपके पास कि बच्चों क्या काम किया आपने? नहीं, डेफिनेटली जब हम लोगों ने इसको एंटर किया तो सॉफ्टटेक के अंदर तो रिकग्निशन हुई है और कई जगह से हुई है, काफ़ी अप्रिशिएशन मिली है। फ्लैप्स क्या है इसमें है, मुझे ये बताएंगे जरा? फ्लैप्स ये पीछे ये जो विंग्स के नीचे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये किस लिए काम करते हैं? ये असल में एक ब्रेक होती है और ये तकरीबन जो हमारी टेक ऑफ और लैंडिंग्स होती हैं उसमें स्टेबिलिटी के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मतलब आप स्टूडेंट्स को देखो कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना पॉजिटिव काम किया। हम लोग कहते हैं कि जी हमारे पाकिस्तानी काम नहीं करते, लेकिन इनको देखने के बाद एक नया पैशन जो मुझ में भी आया है, मैं ये बना तो नहीं सकती लेकिन इसको उड़ता हुआ ज़रूर देख सकती हूँ। इसमें अब जैसे नीचे कैमरा इंडक्टेड है, इस कैमरा से हमें नीचे वेन्यू की पूरी एक इमेज मिल रही होगी और उसको आगे हमने एल्गोरिथम्स रन करके उसको डिटेक्ट करवाया है और उसके अंदर जो इमेज ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि फॉर द हिटिंग ऑफ मिसाइल्स ऑन प्रॉपर टारगेट। क्या आपके जहन में आई ये बात, क्या आप सोच रहे थे? इन द प्रेजेंट सिनेरियो लाइक फाटा में और हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे टेंशन है एंड वी आर गोइंग ऑन पॉलिटिकल लीड्स फॉर गेटिंग द ड्रोन्स फ्रॉम यूएस एंड इट कॉस्ट ऑलमोस्ट $252 million फॉर अ ड्रोन, बट इंडिजिनसली वी आर प्रोड्यूस्ड इन ऑलमोस्ट फॉर 2 लाख रुपीज़। और अगर हम इसको सीक्वेंस प्रोडक्शन में ले आएँ या लाइक हम इसे एज एन इंडस्ट्री ट्रीट करें तो जो प्रोजेक्ट हमें 2 लाख रुपीज़ में पड़ा है ये हमें बहुत ज़्यादा सस्ता 25% कॉस्ट पर हम इसे ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ में मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और इसके सिर्फ मिलिट्री एस्पेक्ट्स नहीं हैं, हम इसे सिविलियंस यूज़ में भी ला सकते हैं। लेकिन 2 साल पहले जब फ्लड का इशू था तो इसमें भी हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से हम वहाँ पे फूड के पैकेजेस पहुँचाते थे ऑन द पर्टिकुलर प्लेस, लेकिन इसमें हम फूड के पैकेजेस इंस्टॉल करवा के उनको प्रॉपर प्लेस पे थ्रो करवा सकते हैं। इसलिए ट्रैफिक सर्वेलेंस के लिए ट्रैफिक का आजकल जो नया इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है सिस्टम्स, उसके अंदर हम इसको इंडक्ट कर सकते हैं कि फॉर प्रॉपर मैनेजेबिलिटी इसको ठीक से लाइक वो मतलब सिर्फ ये अटैक करने के लिए नहीं, बाकी इसको जी बिल्कुल इसका बहुत ज़्यादा आप वाइड कर सकते हैं इसके यूज़ को। अच्छा मैम, मुझे आप ये बताओ कि इसके लिए कोई रनवे होता है या फिर वैसे कहीं भी चला दो?
एक्जैक्टली इसके लिए 100 मीटर्स का ऑलमोस्ट रनवे रिक्वायर्ड है, लेकिन हम जो फ्यूचर हॉरिजन्स हैं इसके अंदर उसके लिए टोटली ऑटोनमस होगा, तो इसको रनवे की भी रिक्वायर्ड ज़रूरत नहीं होगी। मतलब यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाएगा? ये वीटॉल वर्टिकल टेक ऑफ मोड में होगा, ये सिर्फ ज़मीन से अपलिफ्ट होगा और उसके बाद टेक ऑफ कर जाएगा। अच्छा मैम मुझे बताएंगे इसको कोई रडार सिस्टम कैच कर सकते हैं? बेसिकली इसका जो हाइट लेवल है ये 5 किलोमीटर अबव और बिलो में 25 फीट की हाइट तक ज़मीन से अप्लाई कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक क्रूज मिसाइल ये रडार डिटेक्शन में ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ नहीं आता, लेकिन हम मज़ीद इसमें मॉडिफिकेशन लाना चाह रहे हैं ताकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसमें पूरी की पूरी इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो US ड्रोन्स हैं उनसे सिमिलर हम इसको भी रडार डिटेक्शन में ना ला सकें। इसका बेसिक जो पावर प्लांट कंट्रोल है वो इसके इंजन में और ये प्रोपेलर में है। इसका 30 क्यूबिक सेंटीमीटर 30 cc पेट्रोल 2 स्ट्रोक इंजन है ये सही। और इसके साथ हमने ये प्रोपेलर कनेक्टेड है और ये 9000 RPM के ऊपर रोटेट करेगा और इसके कंबाइंड थ्रस्ट की वजह से जो इसको फॉरवर्ड मोशन है वो मिलेगी। ये जो फ्यूल टैंक है इसमें 500 ml फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है। अब इस फ्यूल से आगे कनेक्शन है इस इंजन के साथ और थ्रॉटल के लिए हमने एक अलग से सर्वो लगाई हुई है। उसकी वजह से इसको फ्यूल इनटेक होगा और फ्यूल इंजेक्शन के बाद इसमें इग्निशन के बाद जो इसको पावर मिलेगी उसकी वजह से ये फॉरवर्ड मूव करेगा। ऑलमोस्ट 100 फीट का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये टेक ऑफ मोड में आ जाता है। ठीक है। और टेक ऑफ करते हुए इसके जो विंग्स हैं उनका आगे फंक्शन है कि वो विंग्स और उनको जो सर्वो मोटर से कनेक्टेड है वो आगे कैसे परफॉर्म करती हैं। आप मुझे बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आप कंट्रोल करती हैं? अच्छा हमारे पास जो है वो रेडियो कंट्रोल है। रेडियो कंट्रोल के अंदर ट्रांसमीटर इंस्टॉल है और इसके अंदर इधर रिसीवर इंस्टॉल्ड है। अच्छा ठीक है। हम रेडियो कंट्रोल से उसको देंगे सिग्नल देंगे रिसीवर से, वो यहाँ से उसको रिसीव करेगा। अंदर सारी सर्किटरी है जो कि हमारे अटैच्ड है इन सर्वोस के साथ। इसके अंदर सर्किटरी सारी है जो कि अटैच्ड है हमारे सर्वो से। जब रिसीवर उसको सिग्नल मिलेगा तो उसके साथ जो हमारी सर्वोस हैं अंदर सर्वोस के साथ क्या होता है, इसके अंदर पोटेंशियल मीटर अटैच होता है। हमारे कितना सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ जो है उसे मेजर की जाती है। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे जो सर्वोज हैं उतना रोटेशन देती है। ठीक है सही है। ठीक है, जैसे ही हमारा सिग्नल हमें मिलेगा अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेंथ जो है उसे हमारा जो सर्वोज है वो उसको रोटेट करके हमारे जो फ्लैप्स हैं वो उतनी डिग्री पे रोटेट करेंगे। अच्छा ठीक है सही है। ओके मतलब ये आप इसको मतलब सिग्नल दिया करोगे इसे कंट्रोल करने के लिए। अच्छा आप मुझे इसके बारे में भी कुछ बता रही थी आमरा? हमारा जो प्रोपेलर है वो 20 इंच डाया और 10 इंच पिच का हमने यूज़ किया प्रोपेलर। ठीक है सही है। थैंक यू सो मच आमरा। और फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स ने कितना अच्छा काम किया। कौन कहते हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी है, और इसी तरह से हमारा जो ये पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है। ब्रेक के बाद हम आपको एक और हीरो से मिलवाएंगे जिन्होंने न्यूजीलैंड में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो हमारे साथ रहिए।